वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आइडेंटिटी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ है तो वो इस टॉपिक पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी आपको पता ही है, a प्लस बी का एक तो होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम याद करते हैं, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको याद कर लेते हैं, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको याद करते हैं, और यहाँ से अगर हमारे पास में x प्लस ए दे रखा है और दूसरा x प्लस बी इस तरह से दे रखा है तो इनको हम आइडेंटिटीज को हमें याद करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ तो सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले और बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हम देख लेंगे। और दूसरी वाली चलो देख लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होती है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, थर्ड वाली जब इस तरह से दे रखे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार इनको ऐड करके लिख लिया हमने a प्लस बी और पहले में से फिर दूसरे को माइनस करके लिख दिया। अगर हमारे पास पहला जो टर्म है वो सेम है, दूसरी वाली चेंज हो गई है तो x प्लस ए और दूसरा क्या है x प्लस, इधर थोड़ी सी जगह कम रहेगी। अब हम यहाँ से लिखेंगे, पहले का स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर होता है ये वाला, प्लस इन दोनों का सम जो टर्म दे रखी है a प्लस बी इंटू एक्स लिख लिया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी, क्या हो गया, a भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, चारों ही आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहां से देखेंगे हमारे पास में कौन सी आइडेंटिटी है जो हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। जब हम यहाँ पे देखेंगे x प्लस बाई कितना है 16 है, x बाई कितना दे रखा है 18 दे रखा है, स्क्वायर वाली पूछा गया है हमें वैल्यू। ठीक है, तो प्लस वाली की वैल्यू दे रखी है तो हम प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, अगर ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, अब स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक टर्म का स्क्वायर करते नहीं है, किसका स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ का, यानी कि x प्लस वाई जो दे रखा है इधर भी स्क्वायर करना है और RHS में भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए इट इंप्लाइज, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सी वाली से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे x y दे रखा है तो इसकी जगह हम a और b की जगह क्या लिखेंगे, x और y, तो x का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2x बाई ये दे रखा है इक्वल टू 16 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, 16 का स्क्वायर कितना, 16 जा यानी 256, 256 होते हैं। अब जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और जिसकी पूछी है उसको आप ऐसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू यहां से कितनी है 18 दे रखी है, ये 18 है, यहां से 256। ठीक है, अब देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम LHS में रहने देंगे और बाकी ये क्या हो गया 18 2 जा ये 36 इक्वल टू 256 हो गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो यहीं रहने दें, 36 को क्या करते हैं ट्रांसफर कर दें यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस का 36, तो 256 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 220, 220 बचेंगे। 256 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 220, कितने बचे 220। तो अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, आप कैलकुलेशन को इंप्रूव कराना। आप कैलकुलेशन तभी इंप्रूव कर सकेंगे जब आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप अपनी स्पीड को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स से आप एक बार दो बार कर लेंगे उसके लिए, लेकिन फिर जल्दी ही आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर सही तरीके से पता है तो आप चाहे कितनी लॉन्ग टर्म तक भी उसको आप मतलब याद रख सकते हैं, आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या करती हैं, वो तुरंत तक याद रहेंगी, फिर आगे चल के थोड़ी दिनों में आप उनको भूल जाएंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, आप हमेशा इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो अब x प्लस बाई 16 दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास में, स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं बोथ द साइड्स, यानी कि LHS भी और RHS भी, और होल स्क्वायर होता है तो होल पे स्क्वायर लगा दिया, बस होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, ये इधर दे ही रखा है, बस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी है वहां से गिवन वाली वैल्यू, और ये 36 हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, बस बाकी सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब्ट्रैक्शन करना है, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये प्राइमरी क्लासेस में हम सीखी जाते हैं मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं वो हम जूनियर क्लास में सीख लेते हैं आके। ठीक है,
तो अगर आपने प्राइमरी क्लासेस में अगर अच्छी तरह से अगर आपने टेबल हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ इस तरह की चीज़ें सीख ली हैं, तो फिर आपको जूनियर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जूनियर में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर आपको जब सीनियर क्लासेस में आएंगे तो वहाँ भी आपके लिए समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कमज़ोर रह गए हैं, तो वो भी परेशान ना हो, वो इन वीडियोस को देखते हुए यहाँ से कॉन्सेप्ट को अपने को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।